हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू चैन को हॉस्पिटल में देखती है। डॉक्टर ने भी उसे बोला था चैन आपकी मोम की केयर करता है जब आप नहीं होती। यू एक बेबी को देखती है जिसका नाम लिन था। वो सोचती है हमारी बेटी होती तो वो भी इतनी ही बड़ी होती। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है। यू बोलता है ये किसकी बेबी है। असिस्टेंट बोलता है मेरे फ्रेंड की। तुम यहाँ कब आई। यू बताती है कुछ काम था इसीलिए आई थी। असिस्टेंट चैन को बताता है आज मैंने भाभी को देखा था। चैन यू की मोम से मिलता है और बोलता है आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मोम बोलती है मुझे पता है तुम अभी भी यू को मिस करते हो, इवन उससे प्यार भी करते हो। मैं चाहती हूँ तुम और यू एक हो जाओ। चैन बोलता हाँ मैं आज भी यू से प्यार करता हूँ और छोड़ना भी नहीं चाहता था, पर मुझे नहीं पता कब डिवोर्स हो गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी बेटी अभी भी जिंदा है। मोम तो हैप्पी हो जाती है पर तभी उन्हें कुछ होने लगता है। चैन परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यू मोम का लेटर पढ़ रही थी। मोम ने लिखा था तुम चैन को एक चांस दे कर देखो क्योंकि अब वो नहीं रही थी। यू रोने लग जाती है। हुई उसकी केयर कर रहा था। ये चैन देख लेता है। चैन यू की दोस्त जू से मिलने जाता है। एक्चुअली में जू हुई को लाइक करती थी क्योंकि तीनों बचपन से ही साथ थे, पर हुई यू को लाइक करता था इसीलिए जू ने कुछ नहीं बोला था। चैन बोलता है तुम्हें हुई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। जू मना कर देती है। यू फिर से अब्रॉड जाना चाहती थी। हुई बोलता है तुम यहीं रहकर काम करो, वहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, यहाँ मैं और जू हैं तुम्हारे साथ। ये सुनकर यू मान जाती है। चैन असिस्टेंट को लिन की केयर करने को बोलता है। मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, यानी कि वो छोटी बच्ची लिन चैन और यू की बेटी थी। असिस्टेंट यू को कॉल करता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। जब यू असिस्टेंट के वहाँ आती है तो देखती है असिस्टेंट की हालत तो अजीब हो रखी थी जो लिन ने की थी। असिस्टेंट बोलता है मेरा फ्रेंड बाहर गया है, ये बहुत ही मस्ती करती है। यू बोलती है मैं इसकी केयर करूँगी। कुछ टाइम बाद चैन भी आ जाता है। यू पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है। चैन बोलता है ये मेरा घर है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसके क्लोज आ रहा था, इवन किस भी कर लेता है क्योंकि आज भी वो यू से प्यार करता था। तभी लिन आती है। यू पूछती है ये क्या है, तुम्हारी बेबी है। चैन बोलता है हमारा बेबी इस दुनिया में जब नहीं रहा था तब मैंने इस बेबी को अडॉप्ट किया था। यू जा रही थी। चैन बोलता है लेट नाइट हो गई है, यहीं रुक जाओ। यू जू को बोलती है अगर मेरी बेटी होती तो 2 साल की होती, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जू बोलती है मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चैन ने एक बेबी को अडॉप्ट किया है और किसी को नहीं पता। तभी हुई का कॉल आता है। जू प्यार से बात कर रही थी। यू पूछती है बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। जू बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ वो टैंक को देख लेती है। टैंक बोलती है चैन से अलग रह के कैसा लग रहा है। जू बोलती है क्या बकवास किए जा रही हो, यहाँ से जाओ वरना थप्पड़ पड़ेगा। टैंक बोलती है क्या बात है, अभी भी इतना एटीट्यूड चैन ने किस तरह से छोड़ा था, लगता है दोनों भूल गई हो। यू बोलती है हमारा डिवोर्स हो गया पर अभी भी तुम उसकी वाइफ नहीं बन पाई हो और बातें मुझे सुना रही हो। यू लिन से मिलने जाती है जहाँ वो आंटी थी। वो पूछती है आप लिन की कितने टाइम से केयर कर रही हो। आंटी बोलती है जब से ये ऑर्फनेज से आई थी। यू जानना चाहती थी लिन किस ऑर्फनेज से आई थी। असिस्टेंट ये बात चैन को बता देता है। चैन बोलता है आंटी ने सब संभाल लिया होगा। यू जू को कॉल करती है। तभी हुई आके बोलते क्या हुआ। यू बताती है उसे ऑर्फनेज का पता चल गया है। हुई बोलता मैं और जू जाके चेक कर लेंगे। यू ऑफिस में काम कर रही थी। जू बोलती है लिन तुम्हारी बेटी नहीं है, वो सच में ऑर्फनेज से ही है, तुम इतना क्यों सोच रही हो। चैन इतना भी अच्छा नहीं, तुम भूल गई कैसे उसने टैंक के साथ रिलेशन होते हुए भी तुमसे शादी की थी। यू बोलती है हाँ मैं समझ गई, वो एम्प्लॉय से बातें कर रही थी। तभी लू आती है जो चैन की कंपनी में यू को परेशान करती थी। लू बोलती है मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। यू बोलती है क्या चैन की कंपनी से तुम्हें निकाल दिया गया है। लू को गुस्सा आता है और चिल्लाकर बोलने लगती है आप लोगों को नहीं पता यू किस तरीके की लड़की है। इसने चैन
जो कंपनी का प्रेसिडेंट था उसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली, इवन प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब डिवोर्स के बाद हुई को फंसा के यहाँ की बॉस बनी हुई है। यू को गुस्सा आता है, वो लू के साथ लड़ाई कर रही थी पर लू उसे धक्का दे देती है। यू बेहोश हो जाती है। जू और हुई उसे हॉस्पिटल लाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ये कुछ बोल नहीं पा रही है। जू तो रोने लगती है, दुनिया जहाँ के सारे गलत तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं। तभी यहाँ चैन आता है, ये सब कैसे हुआ। जू बोलती है तुम यहाँ से निकलो। हुई बोलता है लू की वजह से उसने फिर से यू को हर्ट किया, वैसे मैंने उसे थप्पड़ तो मारा था। चैन बोलता है तुम दोनों जा सकते हो, मैं यू की केयर करूँगा। जू तो मान ही नहीं रही थी पर हुई उसे ले जाता है क्योंकि अब वो जू को लाइक करने लगा था। इवन उसे पता था यू चैन के अलावा किसी मैन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देगी। चैन यू की केयर कर रहा था। यू बोलती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, जाओ यहाँ से। चैन बोलता है क्यों, अब तो तुम्हारे पास हुई भी है ना, तो मैं नहीं जाने वाला। वो यू के वहीं सो जाता है, रोज लंच भी लाता है। यू तो चैन के प्यार के सपने भी देखने लग जाती है। बाद में वो अपने आप को रोकती है, ये मैं क्या कर रही हूँ। यू देखती है चैन सो रहा है, तभी नर्स भी आ जाती है और चैन को देख रही थी। यू को तो गुस्सा आ जाता है और सो जाती है। चैन बोलता है वो नर्स कितनी प्रिटी थी ना। यू सोचती है उसके पास ही चले जाओ ना। चैन बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो, क्या तुम जेलस हो। यू बोलती है बिल्कुल नहीं। चैन बोलता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ और लाइट ऑफ कर देता है और यू को किस भी कर देता है। मॉर्निंग में यू जू को मैसेज करती है मुझे बात करनी है तुमसे। जू हॉस्पिटल में आती है। चैन बोलता है तुम यहाँ। जू बोलती है क्योंकि ये हमारी फ्रेंड है, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे यू से बात करनी है। जू से बताती है लू अपना घर छोड़कर कहीं चली गई है। वैसे तुम्हें क्या कहना था मुझे। एक्चुअली अब यू ठीक हो गई थी, बोल भी पा रही थी। जू बोलती है चैन के बारे में कहना है क्योंकि उसने टैंक को इतने सालों में भाव नहीं दिया, लगता है सच में वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। चैन अंदर आता है और यू की कॉफी गिरा देता है। यू बोलती है क्या कर रहे हो। चैन बोलता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना, इतने दिनों तक ऑफिस भी नहीं गया क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। अब ठीक हो गई हो तो तुमने जू को बता दिया पर मुझे नहीं बताया। मैं कितना हर्ट हुआ हूँ, मुझे फूल बनाना कितना आसान है ना। यू तो कुछ बोल ही नहीं पाती। चैन चला जाता है। यू चैन को मिस कर रही थी। तभी असिस्टेंट आता है, अब आप ठीक हो गई हो। यू चैन के बारे में पूछती है। असिस्टेंट कुछ नहीं कहता। यू घर आती है, तभी जू जा रही थी। डैड ने मुझे घर बुलाया है। जू के जाते ही चैन आता है। वो बोलता है मैं लू को ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही, मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। ये बोलकर जाने लगता है। यू उसे हक कर लेती है। चैन बोलता है ये क्या कर रही हो तुम। यू बोलती है जब तुम टैंक के साथ है मैंने कुछ बोला क्या। चैन बताता है मेरे और टैंक के बीच में कुछ भी नहीं है। यू बोलती है अच्छा तुम्हारा तो फर्स्ट लव है ना। चैन बोलता है था, अब नहीं है। यू बोलती है अच्छा तो तुमने उसे रिंग क्यों दी। चैन बोलता है क्योंकि उसका बर्थडे था। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, डिवोर्स के बाद भी मैंने किसी को डेट नहीं किया, तुम इससे समझ जाओ ना। यू बोलती है मुझे लगा मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ, तुम नहीं, तुम बेबी की वजह से मेरे साथ हो। चैन बोलता नहीं मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये दोनों हक कर लेते हैं। चैन यू के साथ होता है। यू बोलती है क्या घर नहीं जाना। चैन बोलता नहीं अब मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा। ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। टैंग यू के घर आती है। तुम चैन को फिर से डेट कर रही हो, मुझे चैन चाहिए। यू बोलती है वो कोई चीज नहीं है, इंसान है। मैं चैन से प्यार करती हूँ और वो मुझसे। तुम्हें भी कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा। पर टैंग तो जिद करने लग जाती है। तभी उसे कुछ होने लगता है। यू टैंग को हॉस्पिटल लाती है। चैन बोलता है टैंग की यहाँ कोई फैमिली नहीं है इसलिए मैं साथ रह जाता हूँ। यू भी रूम के बाहर थी। चैन टैंग को बोल रहा था तुम्हें पता है ना मैं यू को प्यार करता हूँ, प्लीज ये बात समझ जाओ, तुम वापस यूएसए जा सकती हो। टैंग बोलती है नहीं मुझे कहीं पर भी नहीं जाना और चैन को हक कर लेती है। तभी यू आती है, ये क्या चल रहा है, और नाराज होकर चली जाती है। चैन यू के पीछे जाता है। तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था ना मैं उसे लाइक नहीं करता। यू बोलती है पर मैंने जो देखा वो क्या था। चैन बोलता है वो गलतफहमी है। यू बोलती है अच्छा हम कुछ टाइम तक नहीं मिलेंगे, तुम्हें क्या करना है वो डिसाइड कर लो। चैन यू को कॉल करता है क्या कर रही हो। यू बोलती है तुम्हारे आसपास तो कितनी सारी लड़कियां होगी ना। चैन बोलता है हाँ
पर मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, भूलो मत। यू बोलती है मुझे पता है, पर अभी मुझे नींद आ रही है। चैन बोलता है पर मुझे किस करनी है। यू बोलती है हम जल्दी मिलेंगे। यू लिन को मिलने जा रही थी, तभी चैन उसके पास आता है। यू बोलती है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। चैन बोलता मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। यू जू को भी अपने और चैन के बारे में बता देती है। जू बोलती है मुझे तो पता ही था। चैन यू से मिलने आता है। इवन ये दोनों नाइट भी स्पेंड करते हैं। चैन यू को रिंग देता है। यू बोलती है इसकी क्या जरूरत थी। चैन बोलता है इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यू बोलती है झूठ मत बोलो, क्या तुम मस्का लगा रहे हो। चैन बोलता है बिल्कुल नहीं, कल ही शादी कर लेते हैं। मॉर्निंग में चैन ऑफिस में थी, तभी टैंग का कॉल आता है क्योंकि वो यूएस से चली गई थी। चैन बोलता है मैं यू से प्यार करता हूँ, कितनी बार समझाना होगा। टैंग बोलती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। यू मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर थी। वो चैन को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। यू बहुत बारी ट्राई करती है, इवन असिस्टेंट को भी कॉल करती है। तुम्हें पता है क्या चैन कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है बस उसने बोला था कुछ काम है, बाकी मुझे नहीं पता। यू चैन का वेट कर रही थी, तभी जू कॉल करती है तुम कहाँ हो। यू बताती है ऑफिस के बाहर हूँ, अभी भी चैन नहीं आया। उसने बोला था मुझसे शादी करेगा। जू बोलती है कौन से ख्यालों में डूबी हो। चैन ने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि वो टैंग से शादी करने वाला है। यू बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और बोलता है मैं और टैंग कितने टाइम से प्यार करते हैं, इवन हम शादी भी करने वाले हैं। ये देखकर भी यू को यकीन नहीं होता। तभी जू आती है और बोलती है तुम्हें क्या लगा था वो तुमसे शादी करेगा। देखो ये चैन ट्रस्ट के लायक नहीं है। यू बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी यू चैन पर ही ट्रस्ट कर रही थी। जू बोलती है टैंग ज्यादा पैसे वाली है इसीलिए उसने उसे चूज किया होगा। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ तुम उससे दूर रहो। यू बोलती है उसे मुझे एक्सप्लेन करना ही होगा, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। जू बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। यू बोलती है नहीं मैं अकेली ही जाऊंगी। जू बोलती है मुझे टैंग पर ट्रस्ट नहीं है। जू यू के साथ आती है चैन से मिलने के लिए। टैंग बोलती है यहाँ क्या कर रही हो। यू बोलती है मुझे चैन से बात करनी है। टैंग बोलती है देखा ना मुझसे प्यार करता है, हमारी शादी भी होने वाली है तो निकलो यहाँ से। यू बोलती है चैन से बात किए बिना नहीं जाऊंगी। तभी चैन आता है। टैंग बोलती है देखो मेरा चैन आ गया है, बता दो तुम किससे प्यार करते हो। यू बोलती है तुम्हें इसके साथ रहना था तो मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया। चैन बोलता है मुझे माफ कर देना। जू बोलती है तुम घटिया इंसान हो, एक साथ दो लड़कियों को घुमा रहे थे, क्या तुम सच में टैंग से प्यार करते हो। चैन बोलता है हाँ। टैंग बोलता है सुन लिया ना, अब यहाँ कभी मत आना। यू का तो दिल ही टूट जाता है, वो रो रही थी। चैन टैंग को बोलता है तुमने जैसा कहा था वैसा कर दिया है, अब ये बताओ मेरी बेटी लिन कहाँ है। टैंग बोलती है मुझसे शादी करो फिर ही अपनी बेटी से मिल पाओगे। एक्चुअली में चैन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि टैंग ने लिन को किडनैप कर लिया था। टैंग बोलती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, किसी भी हाल में तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। चैन ऑफिस में था। असिस्टेंट आके बोलता है यू वापस अब्रॉड जा रही है। असिस्टेंट यू के पास आता है और बोलता है लिन आपकी बेटी है, इवन प्रूफ भी लाया था। असिस्टेंट सारी सच्चाई उसे बता देता है। यू चैन से मिलती है। चैन बोलता है टैंग ने बोला है मैरिज के बाद ही लिन को देगी। यू बोलती है तुम बहुत बुरे हो, मुझे बताया भी नहीं लिन हमारी बेटी है। हुई को लिन का पता चल गया था, वो लिन के पास जाता है। तभी टैंग आंटी को बोलती है मेरे साथ चले क्योंकि लिन उसके पास थी। असिस्टेंट आके टैंग को रोक लेता है। चैन लिन को ले लेता है। यू बोलती है अब से मैं तुम दोनों के साथ ही लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।